इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन का मतलब होता है पार्ट बनाना। तो हम एक वेक्टर के पार्ट बना देंगे, राइट। एक ऐसा फार्मूला जो एक वेक्टर के पार्ट बना देगा, उसको हम बोलेंगे सेक्शन फार्मूला। मीन्स देखिए, आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर को हम पी क्यू वेक्टर हम मान लेते हैं कि जिसका एक इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है। अब आप इसको एक पॉइंट से इसको आप डिवाइड कर देते हैं, इसके पार्ट बना देते हैं, सेक्शन बना देते हैं। अब इस सेक्शन को बनाने के दो तरीके होंगे, एक तो होगा इंटरनल डिवीज़न और दूसरा होगा एक्सटर्नल डिवीज़न। तो सबसे पहले पार्ट में हम जो है वो इंटरनल डिवीज़न की बात करते हैं और सेकंड पार्ट में हम फिर एक्सटर्नल डिवीज़न की बात करेंगे। ओके, सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए, ये रहा वो वेक्टर पी से लेके क्यू तक, ये एक वेक्टर रहा जिसको आपने सेक्शन में डिवाइड करना है। तो आप क्या किया, आपने आप यहाँ बैठ गए ओ पॉइंट के ऊपर। ओ पॉइंट से सबसे पहले आपने नज़र दौड़ाई कि जो पी पॉइंट है, जिसका इनिशियल पॉइंट है, वो आपसे इतने दूर है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर ए वेक्टर एंड लेंथ ऑफ द वेक्टर इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड द वेक्टर रिप्रेजेंट्स इट्स डायरेक्शन। जो दूसरा पॉइंट क्यू है, जो टर्मिनल पॉइंट है इसी वेक्टर का, वो बी वेक्टर दूर है यहाँ से आप बैठे हुए देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपने जो पी क्यू एक वेक्टर है, इसको आपने सेक्शन में डिवाइड कर देना है। तो आप यहीं बैठे बैठे एक लाइन ऐसी मार्क कर रहे हैं जो इस वेक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ओके, तो जब आपने इस तरीके से एक डिवीज़न करना हो, जैसे ये वेक्टर हुआ ए वेक्टर और ये हुआ बी वेक्टर और ये हुआ आर वेक्टर, और ये रहे दो सेक्शन, एक एम हो गया और एक एन हो गया, एक रेशो में एक डिवाइड हो जाएंगे। ओके, ये हो गया पॉइंट पी और ये हो गया पॉइंट आर, ये हो गया पॉइंट क्यू। सो ये जो एक रेशो बनेगी, इसको ही हम देखेंगे जो सेक्शन फार्मूला से, कि ये किस तरीके से जो पॉइंट है वो इसको डिवाइड करता है। ओके, सो ये मिड वाला जो पॉइंट है, इसको हम आर मार्क कर देते हैं। अब सवाल है कि हम इसको सब करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं केस नंबर 1। तो फर्स्ट केस में हम इसको कैसे करते हैं, देखिए, हम सबसे पहले लिखते हैं कि व्हेन आर डिवाइड पी क्यू इंटरनली। तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारा फर्स्ट डिस्कशन वाला, इसको हम बोलेंगे इंटरनल डिवीज़न। इसमें वेक्टर जो है वो इंटरनली डिवाइड होगा। वेक्टर को हम इंटरनली डिवाइड करेंगे, अंदर से डिवाइड करेंगे, मतलब दो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच में हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जो इसको m/n की रेशो में डिवाइड कर देगा, दो सेक्शन बना देगा। ओके, सो केस नंबर 1, व्हेन आर डिवाइड पी क्यू इंटरनली। तो सबसे पहले हम लिखते हैं व्हेन आर डिवाइड, जब आर डिवाइड करेगा, डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली, जब इंटरनल डिवीज़न करेगा, आर इसको इंटरनली डिवाइड करेगा। ओके, एंड इट डिवाइड इंटरनली। सो इफ़ आर डिवाइड पी क्यू इन सच ए वे, वो आर जो है वो पी क्यू को ऐसे डिवाइड करता है, इफ़ आर डिवाइड पी क्यू, किस तरीके से डिवाइड करेगा, सच दैट कि जो एम टाइम, मतलब मैं यूँ कहूँ कि जो पी क्यू सॉरी जो पी आर, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये कुछ इस तरीके से इसको डिवाइड करेगा कि जो पी आर अपॉन आर क्यू की जो रेशो होगी ना, वो m/n होगी। ओके, इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे कि पी आर वेक्टर की रेशो और जो आर क्यू वेक्टर की रेशो है वो m/n होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो m और n क्या है, ये कोई पॉजिटिव स्केलर है। वेयर m एंड n आर पॉजिटिव स्केलर्स, ये कोई पॉजिटिव स्केलर्स है। 2/3 हो सकता है, 7/5 हो सकता है, 5/12 हो सकता है, कुछ इस तरीके से ये डिवाइड करेगा इसको। ओके ओके, अब हमने क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हम इसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करेंगे। आप ज़रा गौर से देखिए, हम सबसे पहले ट्रायंगल नंबर 1 को चूज़ करते हैं, फिर ट्रायंगल नंबर हम 2 को चूज़ करते हैं। सो नाउ पहले हम शुरू करते हैं इन ट्रायंगल। ये देखिए, ये आपके पास रही ट्रायंगल ओ
पी आर, राइट. यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हम इस्तेमाल करते हैं. यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका हम इस्तेमाल करेंगे. देख लीजिए जो वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं उनको हम जोड़ देंगे. तो हम ये देखेंगे इसमें कैसे लगेगा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. इसमें लगेगा कि जी ओ पी वेक्टर जो है प्लस जो पी आर वेक्टर है, ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं और ये अकेले जो हैं वो ओ आर वेक्टर के बराबर हो जाएंगे. तो यहाँ हम ओ पी वेक्टर की जगह लिख देंगे ए वेक्टर और पी आर वेक्टर, ये तो हमें चाहिए है, और जो ओ आर वेक्टर है वो है आर वेक्टर. आप यहाँ से पी आर वेक्टर को निकाल लीजिए. पी आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए. अब चलिए दूसरी दूसरी ट्रायंगल में. नाउ इन ट्रायंगल हम पेंसिल का कलर बदल देते हैं. नाउ इन ट्रायंगल, अब आप ट्रायंगल चूज करिए. ये है ओ आर क्यू. इस ट्रायंगल में हम चलें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करेंगे और उसमें आपके पास आ जाएगा ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर. ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं और ये होंगे दिस इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर जो को इनिशियल है विद फर्स्ट वेक्टर. ये देखिए आप, इसका जो इनिशियल पॉइंट और इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो दोनों एक जगह से हैं. ये को इनिशियल है इसलिए ये रिजल्टेंट का काम करेगा. सो हम यहाँ लिखते हैं कि ओ आर, यहाँ आपको आर क्यू चाहिए. सो ओ आर की जगह हम लिख देंगे ओ आर इज सम आर वेक्टर प्लस आर क्यू इज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड फॉर यू एंड दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर. यहाँ से आप आर क्यू निकाल लीजिए. आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर. ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए. अब हम चलते हैं आगे. हम इक्वेशन नंबर 1 2 और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 प्राइम मान लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 प्राइम, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्राइम हमसे छूट गया था. इसका हम इस्तेमाल करते हैं कि हमने इसको इस तरीके से डिवाइड किया है कि पी आर वेक्टर और आर क्यू की वेक्टर की जो रेशियो है वो एम बाई एन आएगी. तो आप पी आर वेक्टर की जगह लिख दीजिए दिस इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बाई एन, राइट. सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा एम टाइम आर वेक्टर माइनस एन टाइम ए वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम बी वेक्टर माइनस एम टाइम आर वेक्टर, राइट. आप आर वेक्टर को निकाल लीजिए एक साइड. यहाँ आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन टाइम है. सो दिस पार्ट इज दिस इज एन टाइम, दिस इज एन टाइम. सो हमारे पास आज इसको दोबारा लिख देते हैं. एन टाइम आर वेक्टर है क्योंकि ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे आएगा. एन टाइम आर वेक्टर माइनस एन टाइम ए वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम बी वेक्टर माइनस एम टाइम आर वेक्टर. आर वेक्टर को आप इकट्ठा कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा एम टाइम आर वेक्टर प्लस एन टाइम आर वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम बी वेक्टर प्लस एन टाइम ए वेक्टर. यहाँ से आर कॉमन आ जाएगा, आर वेक्टर कॉमन, दिस इज एम प्लस एन इज इक्वल टू एम टाइम बी वेक्टर प्लस एन टाइम ए वेक्टर. then you have r vector is equal to this is m time b vector plus n time a vector divided by m plus n. तो इस तरीके से आपका ये वेक्टर है जहाँ आप बैठे हैं, ये वेक्टर कौन सा है, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ से जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस
पॉइंट का डिस्टेंस है जो इस लाइन सेगमेंट को, जो पी क्यू है, उसको एक एम और एन की रेशो में बांट रहा है। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ द इंटरनल डिवीजन। अब हम सेकेंड पार्ट में आपको लेकर चलते हैं, वहाँ हम इसको एक अलग तरीके से भी बांट सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास होगा बांटने का फॉर एक्सटर्नल डिवीज़न। तो एक्सटर्नल डिवीज़न के केस में क्या होगा, प्रोसेस सारे का सारा वैसा होगा, इसमें कोई चीज़ बदलेगी नहीं, पर जिस सिर्फ करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी वही रहेगा हमारे पास डायग्राम नंबर 1। हम क्या कर रहे हैं कि जो पी आर जो हमारे पास है, हम डिवीज़न हम इस बार भी इस तरीके से करेंगे कि जो पी क्यू अपॉन जो आर क्यू और पी आर अपॉन आर क्यू करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं हम कि जो हमारे पास है पी आर अपॉन आर क्यू की जो रेशो होगी, पी आर वेक्टर अपॉन आर क्यू की जो रेशो होगी वो m बाई एन ही होगी। तो यहाँ भी आपने एक पी आर वाली ट्राइंगल ढूंढ लो, ठीक है, और दूसरी आर क्यू वाली आप एक ट्राइंगल ढूंढ लो, और वहाँ आप ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो और सिंपली इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल आएगा। सो सबसे पहले हम चलते हैं इसको करने के लिए, इन पी आर वाली ट्राइंगल ढूंढो आप। इन ट्राइंगल, अब सबसे पहले इन ट्राइंगल हम लिखते हैं, हमारे पास जो ट्राइंगल सबसे पहले आएगी, इन ट्राइंगल ओ पी आर, इन ट्राइंगल ओ पी आर वी हैव। अब देखिए सेम ऑर्डर में कौन कौन से वेक्टर होंगे, ओ से लेके पी तक, ओ से लेके पी तक, और वेक्टर की डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट पी और फाइनल पॉइंट आर है। तो ये दोनों सेम ऑर्डर में हम यहाँ लिखेंगे वी हैव, यहाँ लिखते हैं पहले यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यदि इस्तेमाल करें तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए ओ पी वैक्टर प्लस पी आर वैक्टर, ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं। ओ पी एंड पी आर वैक्टर दे आर इक्वल टू ओ आर वैक्टर। ओके, सो यहाँ देखें ओ पी वैक्टर जो है वो ए वैक्टर के बराबर है, दिस इज ए वैक्टर, और पी आर वैक्टर ये आपको चाहिए, देखो इस रेशियो में देख लीजिए, पी आर वैक्टर तो आपको निकालना है। आगे हम चलते हैं, जो हमारे पास ओ आर वैक्टर है वो आर वैक्टर के बराबर है। अब आप यहाँ से पी आर वैक्टर निकाल लीजिए, दिस इज इक्वल टू आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं और इसको नए पेज की इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अब हमने आर क्यू निकालना है, तो आर क्यू आर वाले ट्राइंगल ढूंढ लीजिए आप। ये देखिए ये हो गया ना, इन ट्राइंगल अब आप उसी स्केल से ट्राइंगल ढूंढ लीजिए ओ क्यू आर यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ भी हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें देख लीजिए सेम ऑर्डर में है, ये देखिए आप ओ से लेके क्यू तक जो है ये सेम ऑर्डर में है, क्यू से आर सेम ऑर्डर में है, और ये जो पॉइंट हैं वो अपोजिट ऑर्डर में है। तो हम ऐसा यहाँ लिख सकते हैं, वी हैव ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर, राइट। सो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ओ क्यू वेक्टर इज बी वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर is equal to OR vector, that is R vector. So from here on we can calculate QR now. This is QR vector is equal to R vector minus B vector. This is what you have calculated and we will mark this as equation number 3. Now from equation 1, 2 and 3, from equation 1, equation 2
and equation number 3 we have, from equation 1 2 and 3 we have, यहाँ पे इनको जोड़ दीजिए, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए पी आर का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 से आएगा, दैट इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन आर क्यू, दिस इज आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इट इज इक्वल टू एम बाई एन। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा एन टाइम आर वेक्टर माइनस एन टाइम ए वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स आर वेक्टर माइनस एम टाइम बी वेक्टर। अब आप आर को इकट्ठा कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा एम टाइम आर वेक्टर माइनस एन टाइम आर वेक्टर इज इक्वल टू, आप इसको परे लेके गए हैं तो आप इसको इधर ले आइए, एम टाइम बी वेक्टर माइनस एन टाइम ए वेक्टर, तो यहाँ से आर कॉमन आ जाएगा, आर वेक्टर इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू m time b vector minus n time a vector. So here r vector is equal to m time b vector minus n time a vector divided by m minus n. So this is the way to divide a vector externally. यदि आपको एक वेक्टर को एक्सटर्नली डिवाइड करना है तो आपको ये फार्मूला लगाना है, यदि आपको एक वेक्टर को इंटरनली डिवाइड करना है तो आपको इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्शन फार्मूला, कि आप एक वेक्टर के सेक्शन कैसे बनाएंगे। अब वो तरीका होगा एक वेक्टर की हेल्प से, आप किसी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट से उसको मार्क करेंगे, यदि इंटरनल डिवीज़न होता है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और यदि एक्सटर्नल डिवीज़न होता है तो आप फार्मूला इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। So this is all about the textual part, and now we'll solve the exercise, related exercise. Thank you.